मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये अभी समझ, ये मैं हिजबुल्लाह के तो ये सुरंगें और ये सारी चीज़ें और ये हमास की और ये सब दिखा चुका हूँ आपको। ये जब मेरी पहली मुलाकात हुई ना 2003-4 में इस्माइल हानिया से और खालिद मिशाल से डमास्कस में, 2004 में शायद, और वो इस प्रोग्राम में भी आए दोनों। खालिद मिशाल भी मेरे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं, हसन नसरुल्लाह भी आ चुके हैं और इस्माइल हानिया भी आ चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जब जब डमास्कस एयरपोर्ट से जब उठाए, मतलब पिक किया उन्होंने हमास के लोगों ने, तो वहाँ पर ये वो दिन थे जब बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग्स और ये बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तो वो सिर्फ उनका ये था कि हम शक की बुनियाद पे ना, उन्होंने कहा ब्रदर हम आप मिलने तो जा रहे हो, एक जगह दूसरी जगह पट्टी आगे पीछे, जैसे अपने लीडरशिप से वो मिलवाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल था उन दिनों में इंटरव्यू करना या मिलना। तो उन्होंने कहा कि शक भी हो गया ना अगर हमें, कि तो हमें खून माफ़ कर देना, अगर तुमने नहीं भी मुखबरी की होगी ना, लेकिन हमें शक भी हो गया तो हम मार देंगे। शक भी हो गया कि हमारे किसी लीडर की जगह तुम्हारी वजह से चेकिंग वेकिंग सारी की, इवन देन उनका ये कहना था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है, इसको ये अभी शायद बाइडन इंतज़ामिया समझ नहीं पा रही, या समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही, वो नेतन्याहू के चक्कर में वो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये जो है ना, ये मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। सही। और इसमें जो है ये जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कह रहे हैं कि वी डोंट नो व्हाट गाजा विल बी लेफ्ट आफ्टर दिस वॉर, वी नीड टू स्टॉप द वॉर इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएट सीज फायर का कि वो बात कर रहे हैं, वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है होंडुरस ने सफ़ीर को बुला लिया और इन्होंने बुला लिया। एक साहब हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पे मैं ख़ास तौर पे देख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इंडियन मीडिया पे, फॉक्स पे और बाकी ये जो इस किस्म के चैनल्स हैं, कुछ इंडिया के सारे मीडिया पे नहीं, कुछ 2-3 चैनल्स पे मैंने देखा, तो मैंने कहा यार ये अच्छा, ये तो बड़ी मतलब है कि ये जैसे 13वीं स्लाइड है, उन्होंने कहा वॉच हमास लीडर सन सेज कि इसराइल नॉट थर्स्टी फॉर पैलेस्टीनियन ब्लड। ठीक है, ये 13वीं स्लाइड आ गई। अब ये एक इस आदमी की शक्ल देखें आप, ठीक है, और ये हमास लीडर्स, अच्छा ये अब चल रहा है जनाब कि हमास का लीडर जो है उनका बेटा कह रहा है कि ये इसराइल जो है ये फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद न्यूयॉर्क पोस्ट कह रहा है, 15वीं स्लाइड देखें, कि हमास फाउंडर सन कंपेयर टेररिस्ट ग्रुप टू नाजीज और सेज डेथ इन वॉर इन गज़ा नॉट इसराइल फॉल्ट, हमारे इसराइल की गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये बंदा कौन है, पहले तो ये देखें, ये हुआ ये कि उनके इस बंदे का जो नाम है, इस बंदे का नाम जो है ये है मुसाब हसन। ठीक है, सही। और ये जो है ये इस वक्त जो है ये आप समझें कि 45 साल के हैं मुसाब हसन, और 1997 में इनको गिरफ़्तार कर लिया था। शेख हसन यूसुफ के ही बेटे हैं, जो कि हमास के यानी शुरू के जो बानियों में से एक हैं, और इन पे शक पड़ गया था, इस लड़के पे शक पड़ा था कि ये जो है ये कहीं मुखबरी तो नहीं कर रहा। तो इसको इसराइल की फ़ौज ने ज़ाहिर है कि पकड़ लिया, गिरफ़्तार किया, और फिर उसके बाद छोड़ा, और फिर उसके बाद जो है इसने मुखबरी की, और इसके नतीजे में बहुत से लोग मारे गए, पकड़े गए, सब कुछ हुआ सारा कुछ करके। और फिर इसने दरमियान में इस पे यकीन नहीं आ रहा था, शिन बेत का बड़ा एसेट ये बंदा था, बड़ा उनका जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो इस बंदे ने फिर खामोशी से इसको इन्होंने कहा कि हम एक ही तरीका है, और वही तरीका ये है कि तुम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जिस दिन हमें शक हुआ कि तुम डबल गेम कर रहे हो हमारे साथ, तो हम ये ख़बर लीक कर देंगे कि तुम तो
मुसलमान हो ही नहीं, और मुसलमान फिर क्या करेंगे तुम्हारे साथ, और तुम तो हमारे बंदे हो, तो ये ख़बर लीक कर देंगे। तो इसने जब इसने क्रिश्चियनिटी कबूल की तो इसकी तस्वीरें वगैरह उतारी गई वहाँ प्रॉपर। उसके बाद ये हुआ कि तो ये एक वक्त ऐसा आया, इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये सन ऑफ हमास के नाम से फिर किताब भी इसकी आई ना, इसकी किताबें भी हैं सन ऑफ हमास के नाम से, बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। उसके बाद ये हुआ कि जो है ये 2010 में वॉल स्ट्रीट जर्नल 2010 17वीं स्लाइड, डिपोर्टिंग सन ऑफ हमास। अब इसको ले जाना मसला हो गया कि बंदा तो उनका है, लेकिन मसला ये था कि अमेरिका के लिए ये प्रॉब्लम थी कि इसके पीछे लगे हुए सारे, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये हु बिकम एन इन्फॉर्मेंट फॉर इसराइली इंटेलिजेंस प्रोबेबली नियर टॉप ऑफ एवरी, पूरी दुनिया के लोग पीछे के ये तो अब डिपोर्ट करें ना करें। पहले अमेरिका में ये डिस्कशन शुरू हुआ, मैं ये पूरा फॉलो करता रहा हूँ, हुआ पहले वहाँ ये डिस्कशन हुआ इसको मार दो, इसको मार दो, इस कबीस को मार दो, इसको ये हमारे गले पड़ जाएगा, इसको यहाँ लाओ, इसके मुसीबत इसके पीछे पीछे वो। अच्छा अब ये हुआ, उन्होंने कहा फिर मार कैसे दो, फिर उन्होंने कही थी तो हमारे लिए तो इसराइल ने कहा ही तो हमारा बंदा है, और अगर कल को हमारे और भी अंदर घुसे हुए जासूस वासूस तो ये एक अगर मार दिया तो बाकी काम छोड़ देंगे। उनको उम्मीद है कि भाई आइंदा उनको भी जब फंसने का वक्त होगा तो यहाँ से उनको हम अमेरिका या बाकी किसी मुल्क में सेटल करवाएंगे। बहरहाल अब ये हुआ कि बहरहाल उसके बाद जनाब ये वहाँ गया, इसकी जान निकली हुई थी, ये इधर उधर किसी तरह फिर इसको उन्होंने ले जाके वहाँ पे ले गए। उसके बाद ये हुआ कि जो है ये मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि ये जो है ये फिर 2010 का गार्डियन 19 स्लाइड, सन ऑफ हमास फाउंडर गेन्स यूएस असाइलम मिल गई, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है इसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो है इसने की कि उसने कहा कि इसके ऊपर फिल्म बनी, फिर नहीं इसने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा इस्लाम के ऊपर, क्योंकि इस्लाम छोड़ दिया ना, मुर्तद हो गया, तो इसने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा। ये रॉयटर्स 2012, ठीक है ना, 20वीं स्लाइड। तो अब मसला ये है कि उसको वो बंदे का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो बंदा जो है वो अच्छा फिर उसके बाद हाथ से बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बात थी ना ये स्टोरी उस वक्त 21st स्लाइड कि शिन बेत एजेंट डिस्कसेस स्पेशल रिलेशनशिप विद द हमास स्पाई। अच्छा हमास के अंदर भी स्पाई था, सही, हमास के अंदर भी स्पाई था। और आप देखें कि ये जो है इसका नाम था जी एक शिन बेत का आदमी था जो कि मुसाब यूसुफ को रन कर रहा था सम ऑफ। अब इसको जो भी जी है इसका जो भी कोड नेम उनकी इंटेलिजेंस, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि उसको वो बंदा ऐसे चैनल पे आ रहा है वो बता रहा है देखें जी हमास ऐसे हमास है, उसको हमास का लीडर मैं यूं था, उसको ओ भाई वो उनका शिन बेत का एजेंट था, वो पकड़ा गया वहाँ पे। ये बिल्कुल जो है वो मतलब है कि मैं समझने का इसको मैं सोच रहा था कि इसकी वजाहत भी करेंगे ना कि भाई ये तो शिन बेत का एजेंट डबल एजेंट था, वो नहीं सन ऑफ हमास फाउंडर। अच्छा इसका बाप जेल में पड़ा हुआ बेचारा 23 साल से, उसने हमास के टिकट पे इलेक्शन लड़ा भी कुछ अर्से, ये जो 2000 पिछले इलेक्शन थे ना उसके वालिद और वो सारी फैमिली वहाँ पीछे छोड़ के, तो ये बच्चा वहाँ भाग गया और वहाँ भाग के वो इंटरव्यू देता फिर रहा, अचानक निकल के आ गया। और तो मसला ये है कि ये 12 एनीवे, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हो गई है। अच्छा ये जो है ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हो रहा है पंगा, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं कि इसराइल को राइट है डिफेंड करने का, और सारे जो बाकी वज़रा ख़ारजा हैं वो कह रहे हैं इमीडिएट यहाँ पे सीज़ फायर की ज़रूरत है। और इसी दौरान जो है वो अभी ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीज़ फायर करवाना। और ये मामलात को आज देखें, आज वहाँ पे पहले तो एक एम्बुलेंस के ऊपर अटैक हुआ, फिर दूसरा अटैक जो है वो हुआ वहाँ पे एक स्कूल, ये गढ़े आप देख रहे हैं ना बच्चे, और ये अब बाहर का ये ज़्यादा खिंच नहीं सकती, ये इन्होंने CNN ने कहा है, मैं आई डोंट नो कि ये 39 स्लाइड हम CNN की कोट कर देते हैं, वो अपने सोर्सेज से बता रहे हैं कि CNN ने वार्न किया इसराइल को कि ये बहुत जल्द जो है 39 स्लाइड के ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सपोर्ट दुनिया भर में जो है ये ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, और उससे पहले पहले जो कुछ करना है आप कर लें, लेकिन 1 महीना हमास इसको खींच के ले गई, ठीक है। अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको देखें, इसमें सोल्यूशन क्या बनता है इस वक्त। इस वक्त एक तो ये है कि एक
पूरी यानी चाइना, रशिया खुल के सामने इसमें आ गए, और वो अब वो मतलब है कि अब यहाँ तक बात हो गई कि जी और अमेरिका फिर सेकंड हो गया वो जंग में। उधर जेलेंस्की बेचारा वो घूम रहा है, ठीक है ना, वो अजीब उधर मामला उसको समझ ही नहीं आ रहा। फ्रांस कह रहा है हम गजा के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो गजा वो जेलेंस्की कहाँ गया, किधर गया? यूक्रेन ने नेटो का हिस्सा बनना था, वो मतलब उसको पैसे भी नहीं दिए, थोड़े से मिलियन उसके पास हो गए, उसमें फटा पड़ा हुआ है अभी कांग्रेस के अंदर। तो मसला ये है कि ये मतलब है कि वो बड़ा अजीब सा मामला हो गया है